अंशवत्स, आपने यहाँ आरजेडी ने आपकी कनपट्टी पर कट्टा रखकर सीएम पद चोरी किया, ये क्या कह रहे थे कल पीएम? पूजा जी, सच्चाई क्या है कि अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर देखेंगे तो वो लगातार हर रैली दर रैली नीचे गिरता रहता है। फिर चाहे वो बात हो किस प्रकार से लोकसभा चुनाव में कभी मुजरा, कभी मटन, कभी मछली, ऐसी भाषा का मंगलसूत्र ले जाएंगे। झारखंड का चुनाव आए तो कहा कि बेटी ले जाएंगे। वही भाषा अब आज इस देश के प्रधानमंत्री जो है एक चुनावी रैली में जो है बिहार में प्रयोग कर रहे हैं कि भैया कनपट्टी पे कट्टा रख के। ये कभी आपने किसी एक प्रधानमंत्री की भाषा देखी है? सच्चाई क्या है कि अगर आप आज के प्रधानमंत्री जी की भाषणों को देखेंगे, गृह मंत्री अमित शाह जी के इंटरव्यू को देखेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि वो जो है एनडीए सरकार में रहते हुए चुनाव लड़ रही है या फिर विपक्ष में रहते हुए चुनाव लड़ रही है। मैं कहता हूं कि जब इस देश के प्रधानमंत्री कट्टे की बात करते हैं तो मैं उनसे सवाल पूछना चाहता हूं कि कैसे भैया 6 महीनों में 953 अपराध दर्ज हो रहे हैं आपके प्रदेश में। मैं सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप कट्टे की बात करते हैं तो हर रोज जो है इतने सारे अपराध हो रहे हैं, 6 महीने में जो है 9 बड़े कारोबारियों की हत्या हो जाती है आपके प्रदेश में। कैसे दलितों के ऊपर हो रहे अपराध में जो बिहार आज दूसरे नंबर पे, और आप दूसरे राज्य से जो अपने नेता को बुला रहे हो योगी जी, उनका प्रदेश तो भैया प्रथम स्थान पर है। कि कैसे आज बच्चियां अपने आप को प्रदेश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है। देखिए, इसलिए सच्चाई ये कि आज चिराग पासवान जी भी रुक नहीं पा रहे अपने आप को ये कहने में कि आज प्रदेश में क्राइम जो है वो भयावक रूप ले चुका है। 2005 से लालू राज से बेहतर हालात हैं। उस टाइम तो जंगल राज था, उद्योग धंधे सब चौपट थे, वो तो तमाम ये आरोप लगा रहे हैं। देखिए पूजा जी, मैं इसका आपको बताता हूँ। जब ये भी बीजेपी के प्रवक्ता भी दौर की बात कर रहे थे ना कि उस दौर में ऐसा होता था, और मैं आपको बताता हूँ आज का दौर क्या है। आज का दौर ये है कि आज एक केंद्र के मंत्री लल्लन सिंह जी कहते कि ये तो छोटी मोटी घटना है। आज का दौर ये हो गया कि आज सरकार स्वीकार ही नहीं कर रही है, और इस वजह से पुलिस अधिकारी इनके कहते कि भैया जो किसान होते हैं वो खाली होते हैं, तो इस वजह से वो अपराध कर देते हैं, आप किसानों को ही दोषी बना देते हो। ये आज इनकी सरकार का दौर है जहां पे आप अपराध को स्वीकार ही नहीं करते हैं। आज सच्चाई क्या कि आज जब ये बिहार में पलायन बढ़ रहा है ना, तो उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कि यहां से बिहार के युवाओं को रोजगार मिल नहीं रहा, और दूसरा ये कि बिहार में अपराध सबसे ज्यादा बढ़ रहा है, तो इस वजह से बह के कारण जो है आज वहां के युवा महिलाएं सब वादे किए गए ना अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां, वादा तो किया गया है ना। आज आपको जैसे आप कर रहे हैं 20 साल की सरकार में, आपको 20 साल की सरकार में रहने के बाद भी आपको यह वादा करना पड़ रहा है कि हम जो है 1 करोड़ रोजगार देंगे। तो मैं पूछना चाहता हूं, अपने पिछले 20 साल में क्या किया है? 20 साल इतने ज्यादा पर्याप्त समय होते कि एक माँ अपने बच्चे जो कुपोषित होता है उसको अच्छे से खिला पिला के भगाना भी शुरू कर देती है। इतना पर्याप्त समय होता है, और आप 20 साल में सरकार में रहने के बाद भी ये कह रहे हैं। सुनिए, मैं किसी के बीच में नहीं बोला, प्लीज अपने समय पे बोलिएगा। सच्चाई क्या है कि आज एक एक करके मेरे साथ रुक जाइए ना, रुक जाइए। अब मैं एक बार मनोज कुमार जी के पास चले जाऊं। ठीक है ठीक है ठीक है, देखिए सच्चाई क्या है कि जब आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। जब आप पलायन पे ये कहते हैं ना कि भैया बिहार में पलायन हो ही नहीं, जैसे पीयूष गोयल जी ने कहा, तो उससे पता चलता है कि आपने जो है आप भी कहां, आपको कौन सा भाव दिया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के साथ ललन सिंह नजर आते हैं, नीतीश कुमार नजर नहीं आते हैं। अभी भी बात नेतृत्व तक ही अटकी हुई है महेश दास, अभी भी बात नेतृत्व तक ही अटकी हुई है। चलिए ठीक है, अब आप दोनों शांत हो जाइए। मनोज कुमार, ये जंगल राज पर ही चुनाव लड़ा जाएगा क्या 2025 का? बाकी मुद्दे इतने गौड़ हो गए।